जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो भारतीय भूगोल है, ज्योग्राफी से संबंधित जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक हैं, शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत कितने डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे 0 से शुरू किया जाएगा। 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 27 डिग्री 6, 6 डिग्री 4 37 डिग्री 6 या 8 4 डिग्री 8 व 47 डिग्री 6। तो दोस्तों जो भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है तो वो कितना है 8 डिग्री 4 या और 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, कितना है 8 डिग्री 4 व 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात की, पहले ऊपर के क्वेश्चन में यहीं पे क्या कर लो पूरी देशांतर भी याद रख लो कि भारत उत्तरी गोलार्ध पे 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है, जबकि 68 डिग्री 7 व 97 डिग्री 25 क्या है पूरी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पूछे तो 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 और पूरी देशांतर पूछे तो 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूरी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है क्षेत्रफल, अच्छा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। अब कौन कौन है यहाँ पे सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, रूस। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इनको सीरियल वाइज याद रखना क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सीधे क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आपको इनको अवरोही या आरोही क्रम में लगाने के लिए बोलेगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद जो आपका जनपद है, जनपद बोला देश है रूस, कनाडा, उसके बाद चीन। ठीक है, चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके पश्चात ब्राजील, उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, कम से कम यहां तक आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, कम से कम इतने याद होने चाहिए क्योंकि आपको ये उसके अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। 2933, 3214, 2733 या 3114। तो दोस्तों याद रखना भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है 2933 है। जबकि भारत की क्या पूछे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 3214 है। ठीक है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक 2933 और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य, 15, 17, 19 या 21। तो भारत के जो 17 राज्य हैं वो क्या हैं, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। कितने राज्य, 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और अगर हम जनसंख्या के आधार पर देशों को देखें तो यहां पे एक चीज याद रखना, CIA व IB पाकिस्तान गई। ठीक है, CIA व IB कहां गए, पाकिस्तान गई। C से चाइना, चीन, I से इंडिया, भारत। ठीक है, A से अमेरिका। ठीक है, I से इंडोनेशिया, बी से ब्राजील,
ठीक है, और पाकिस्तान। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो CIA और IB पाकिस्तान के क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान पे कौन है, चीन है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका था, रूस का था, और भारत का कौन सा स्थान था, 7वां स्थान था। शॉर्ट ट्रिक हो गई, CIA और IB पाकिस्तान गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से मिलती है। जो भारत की स्थलीय सीमा है कितने पड़ोसी देशों से मिलती है, 5, 7, 9 या 13। तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। कितने पड़ोसी देशों से मिलती है, 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। और अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इनमें से पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से नहीं लगती है, उसमें 4 नाम दे देगा, 4 ऑप्शन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखो, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो बचपन में MBA किया में हो गया क्या, ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश, च से चीन या चाइना, ठीक है। बचपन में बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, ठीक है, 9 से नेपाल, ठीक है। में MBA, M से म्यांमार, म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 हो गई। भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगी हुई है, 7 पड़ोसी देशों से लगी हुई है, ठीक है। किस किस से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इनमें से सपोज उसने पूछ लिया कि निम्न में से भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से नहीं लगी हुई है, ठीक है। बांग्लादेश दे दिया, चीन दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे थाईलैंड या कोई भी एक और देश दे देगा, या श्रीलंका ही दे देगा, ठीक है। तो जो स्थलीय सीमा है वो किससे नहीं लगी है, श्रीलंका से नहीं लगी होगी। तो यहां पे ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, बचपन में MBA किया, ठीक है। दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लग रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, भारत की जलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगी है, 5, 3, 7 या 9। तो दोस्तों भारत की जो जलीय सीमा है वो आपके 5 पड़ोसी देशों से लगी हुई है। जलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगी है, 5 पड़ोसी देशों से, ठीक है। जबकि स्थलीय सीमा कितनी थी, 7 पड़ोसी देशों से लगी हुई थी। और इसकी अगर आप कौन कौन से पड़ोसी देश हैं वो, ठीक है, इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो श्रीपामा बंगाल मरे, श्रीपामा बंगाल मरे, श्रीपामा कहाँ मरे, बंगाल मरे। सी से श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। पा से पाकिस्तान, ठीक है। मां से पामा म्यांमार, बंगाल मरे यानी बांग्लादेश, ठीक है। और मरे या बंगाल मरा, श्रीपामा बंगाल मरा मरे लिखो या मरा लिखो, मरा लिखो ज्यादा सुटेबल लगेगा, मालदीव, मालदीव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, जो भारत की जलीय सीमा है 5 पड़ोसी देशों से लगती है। शॉर्ट ट्रिक है, मैं श्रीपामा बंगाल मरा, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव, ठीक है। जबकि जो स्थलीय सीमा की शॉर्ट ट्रिक थी, बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है, यानी कितने पड़ोसी देशों की भारत की जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है, 3, 5, 7 या 9। तो दोस्तों याद रखना, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है, 3, ठीक है। जबकि 5 पड़ोसी देशों से क्या थी, भारत की जलीय सीमा लग रही थी, और 7 पड़ोसी देशों से भारत की स्थलीय सीमा लग रही थी, ठीक है। अब जो 3 पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगती हैं, वो कौन कौन से हैं, मैं भी पिया, मैं भी पिया, ओपिया, ठीक है। बस याद रखना ओपिया, ये आपको बहुत ढंग से याद रहेगा, मैं समझ सकता हूं। ओ भी, मैं भी पिया, ठीक है। तो मैं भी पिया में क्या है, मैं म्यांमार, आपने देखा कि म्यांमार से भारत की जलीय भी लग रही थी और स्थलीय सीमा भी लग रही थी। बी, मैं भी पिया, ठीक है। ये भी बोलो या बी, इसको बी बोलो, मैं भी पिया। बी से बांग्लादेश, ठीक है, मैं भी पिया, और पी से पाकिस्तान, यानी 3 देश हैं जिससे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगती है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मैं भी पिया, ठीक है। स्थलीय सीमा की शॉर्ट ट्रिक थी, बचपन में MBA किया। दोस्तों 2-3 बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। इस जलीय सीमा थी श्रीपामा बंगाल मरा, और भारत की जलीय और स्थलीय सीमा की ट्रिक थी मैं भी पिया, ठीक है, मैं भी हूं पिया। अगला क्वेश्चन,
भारत में पूर्वी देशांतर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? जो भारत की पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, वो कितने डिग्री पर स्थित है? 77.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, 72 डिग्री या 62.5 डिग्री। तो दोस्तों जो भारत की पूर्वी देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। कितने डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद मिर्जापुर के पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। कहां से? इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से, ठीक है। कहां से? मिर्जापुर से पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। और जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहां से कितने पे है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। और इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है कि भारत का मानक समय कितने घंटे आगे या पीछे, कुछ क्वेश्चन आया था कि कितने घंटे क्या है, उसने ऑप्शन में दे रखा था कि 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे पीछे, इस तरीके से। तो याद रखना जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। भारत का पूर्वी देशांतर कितने डिग्री पर स्थित है? देखा 82.5 डिग्री पर। कहां? भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से लिया गया है। और जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित राज्य हैं, ठीक है। यानी भारत में जो पूर्वी देशांतर रेखा अभी बताई मैंने 82.5 डिग्री पर स्थित है, उस पर स्थित राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5, 7, 9 या 11। तो दोस्तों याद रखना जो भारत के पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित राज्य हैं वो हैं 5। और इससे पहले 5 ही राज्य क्या थे? भारत के जिनकी जलीय सीमा, भारत की जो जिनके साथ क्या है? जलीय सीमा है, जिसकी शॉर्ट श्री पामा बंगाल मरेथा, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव थे, ठीक है। तो जो भारत की पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित राज्य हैं वो भी कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं? तो याद रखो मौका, MOUCA, मौका कॉपी भी कोई एक नस्ल है, ठीक है। तो जो मौका है, मौका में मौका लिख दिया मैंने MOUCA। तो मौका में याद रखो M से MP मध्य प्रदेश, ठीक है। O से ओडिशा, ठीक है। U से UP याद रखो। C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। तो याद रखो जो पूरी देशांतर रेखा पर स्थित राज्य हैं वो कौन से हैं? मौका हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये पूरी देशांतर रेखा पर स्थित राज्य हो गए, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है MOUCA, मौका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके लिए और लेके आऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 9, 19 या 11? तो दोस्तों भारत के जो तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अभी आपने देखा कि भारत के 7 राज्य स्थलीय सीमा वाले थे, 5 राज्य जलीय सीमा वाले थे, 3 राज्य जलीय और स्थलीय वाले दोनों थे, और जो 5 राज्य थे वो पूरी देशांतर रेखा पर स्थित थे। ये चीज याद रखो दिमाग में। और जो तट रेखा वाले राज्य हैं वो हो गए कितने? 9 राज्य। कितने राज्य हो गए तट रेखा वाले? 9 राज्य भारत के, जिनके साथ क्या है? तट रेखा से लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां पे जो तट रेखा वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे जो तट रेखा वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 9, केरल, कर्नाटक। दोस्तों इसी तरीके से मिलाना, क्योंकि जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने वो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, तो आप जो मिला लेगा वो समझ जाएगा, ठीक है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल। तो दोस्तों इनके आगे के शब्दों को मिला देना यहां तक, और इन दोनों को इसी तरीके से रहना। किसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं समझ जाऊंगा आप सही पकड़े या नहीं पकड़े, ठीक है। तो ये भारत के 9 राज्य क्या हैं जिनकी तटरेखा क्या है? समुद्र, जो भारत के जो तटरेखा वाले राज्य हैं वो क्या हैं? 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं क्या हैं? समुद्र से लगती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई है।
जो भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 5423, 7516, 1214 या 2094। तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई है वो 5423 है। ठीक है, या आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखा मिल सकता है 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, या आपको सिर्फ यहीं तक भी लिखा हुआ मिल सकता है। याद रखना, जो भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई 5422 भी दे सकता है, 5423 भी दे सकता है और 5422.6 किलोमीटर एक्यूरेट अगर पूछे तो 5422.6 किलोमीटर है भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई। और इससे पहले ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना, जो भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, और भारत के समुद्र तट की अगर कुल लंबाई पूछे तो भारत के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि भारत के द्वीपीय प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 2094 है। भारत के द्वीपीय प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई 2094 है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बोला कि भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई 5422.6 और द्वीपीय प्रदेशों की लंबाई 2094 है, जबकि भारत के क्या है समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो ऐसे काम करना, भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई और द्वीपीय प्रदेशों की लंबाई को आपस में जोड़ के देखना आंसर क्या आता है और मुझे कमेंट बॉक्स में करके देखना, आपको खुद समझ जाओगे क्यों करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? केरल की, गुजरात की, महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत में सबसे लंबी तट रेखा की लंबाई है वो आपकी किसकी है? गुजरात के तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। किसकी है? गुजरात की। और अगर यदि पूछे कभी कि भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा की लंबाई है किसकी है तो आंसर हो जाएगा गुजरात की। और यदि पूछे कितनी है तो याद रखना 1214.7 किलोमीटर। हमेशा इसी तरीके से याद रखना 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है किसकी? गुजरात की। और यदि पूछे कि सबसे छोटी तट रेखा की लंबाई किसकी है तो याद रखना गोवा की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है। किसकी? गोवा की। ठीक है, और यदि पूछे कितनी है तो 101 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई, ये दोनों को इनकी डिस्टेंस भी याद जरूर रखना क्योंकि सबसे ज्यादा और कम है और उसकी रखो ना रखो। तो सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर और सबसे कम गोवा की है 101 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से जो भारत के मध्य से है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो रेखा कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा से संबंधित, अच्छा, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है वो रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है तो याद रखना जो रांची शहर है वो रांची शहर क्या है? आपके कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ठीक है, और याद रखना जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा से होकर 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन आएगा, डीपली समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना जो कर्क रेखा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, मिजोरम से भी गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? गुजरात से भी गुजरती है। जिससे नहीं गुजरती वो शहर है, वो राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है। अब एक चीज याद रखो, मैंने कहा 8 राज्य भारत की कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। कितने? 8। ठीक है, यहाँ पे एक बात देख लो फिर से, मोस्टली यहाँ पे रिवीजन कर लो कि 7 राज्य थे स्थलीय सीमा वाले, 3 थे जलीय स्थलीय वाले, 5 थे कि क्या जिनकी सिर्फ जलीय सीमा मिलती है। ठीक है, मानक समय वाले भी क्या थे? 5 राज्य थे। ठीक है, और 9 राज्य भारत के क्या थे? जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी हुई है। ठीक है, तो या तटरेखा वाले यानी समुद्र से लगने वाले राज्य थे। तो ये आंकड़ा याद रखना। अब जो 8 राज्य भारत की कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं 8, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है याद रखो, राम मित्र पंगु छज्जा। राम मित्र पंगु छज्जा। ठीक है, तो रा से राम मित्र, रा से राजस्थान। ठीक है, मौ से
राम मित्र पंगु छज्जा, रा से राजस्थान, मौ से एमपी मध्य प्रदेश, मौ से एमपी मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, इनसे दोस्तों ये इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, मिजोरम। ठीक है। मित्र, त्र से त्रिपुरा, ठीक है। पंगु छज्जा, पंग से पश्चिमी बंगाल, गु से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। छज्जा, जा लिखा है मैंने, छज्जा कर देना इसको, झा से झारखंड। तो दोस्तों इस तरीके से कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य क्या हैं भारत जिन पे क्या है भारत के कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, अभी बताया मैंने आपको आंसर, 8 राज्य हैं, राम मित्र पंगु छज्जा, राम मित्र पंगु छज्जा। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की रेखा कहलाती है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की रेखा कहलाती है, क्या रेखा? शून्य रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या डूरंड रेखा। तो दोस्तों जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की जो रेखा है वो कहलाती है शून्य रेखा कहलाती है। और यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा है, तो याद रखना बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, और इसके मध्य की जो रेखा है ये रेखा कहलाती है जीरो लाइन के नाम से या शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? 23 डिग्री अक्षांश रेखा के, 24 डिग्री अक्षांश रेखा के, 25 डिग्री अक्षांश रेखा के या 26 डिग्री अक्षांश रेखा के। तो दोस्तों याद रखना, जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान क्या चाहता है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे क्या चाहता है? भारत का बंटवारा चाहता है। किस रेखा के सहारे? 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे भारत से बंटवारा चाहता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा, ठीक है, बांग्लादेश। जबकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्थलीय सीमा वाले राज्य क्या हैं? 7 हैं, बचपन में MBA किया। तो स्थलीय सीमा किस देश के साथ इस स्थलीय सीमा सर्वाधिक है? बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या नेपाल के साथ? तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? ये याद रखना, डिस्टेंस 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर पूछे कि सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो याद रखना किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ क्या है? सबसे कम स्थलीय सीमा है। ठीक है, सबसे कम छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। प्रेजेंट टाइम में वो भी नहीं बची है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर का चक्कर है। लेकिन अगर कभी पूछे कितने किलोमीटर है, तो 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आप ढूंढ के बताओ, कैसे जिसको आता है वो वैसे बताओ कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। जैसे मैंने जलीय सीमा की लंबाई बताई आपको, वैसे भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। आप मुझे जो यहाँ तक पहुंचा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और अगर आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे जरूर बताना। अगला वीडियो इससे आगे का ट्रिक के साथ लेके आऊंगा अगर आपको होगे तो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।